तो हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हमारे पास बॉटम नेविगेशन लग चुका है और वो अच्छे से काम कर रहा है, राइट। और हम अलग अलग पेजेस पे जा पा रहे हैं। अब हमें होम को डिज़ाइन करना है कि हमारे पास जो होम स्क्रीन होगी वो हमारी डिज़ाइन हो जानी चाहिए। तो हमें होम का लेआउट याद रखना है कि हमारे पास जो होम का लेआउट होगा वो कैसा होगा हमारे पास। सो दिस इज द लेआउट जो हमारी एप्लीकेशन का होना चाहिए। और इसमें हमें, बिकॉज ये हमारी होम स्क्रीन है जिसे हम डिज़ाइन करने वाले, तो हम इसे यहाँ पर नाम देते हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे देन इट इज गोइंग टू डिस्प्ले। तो दिस इज अवर होम स्क्रीन। तो ये हमारी होम स्क्रीन है। अब अगर हम होम स्क्रीन बना रहे हैं तो इसमें अगर हम इस वाले सेक्शन को देखें, ये जो हमें दिख रहा है इतना वाला सेक्शन, इसके लिए हमें एक विजेट मिलती है जिसको हम जो सबसे इजीएस्ट वे में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऐप बार। तो हम ऐप बार नाम के विजेट को यहां पर यूज कर सकते हैं। अब ऐप बार के अंदर ये जो हमें इसके अंदर गुड मॉर्निंग लिखा हुआ दिख रहा है, दिस इज आवर टाइटल। तो हम इसे टाइटल दे सकते हैं। और ये जो हमें दिख रहे हैं, दीज आर माई एक्शंस, ये हमें एक्शंस मिलते हैं इसके इनसाइड। तो हम ऐसा सोचते हैं कि ऐप बार के अंदर हमें टाइटल और एक्शंस नाम की चीज हमें मिलती है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ स्पेसिंग भी है ना, कि मतलब गुड मॉर्निंग पे यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो मैं इसे कलर चेंज कर दूँ, तो अगर हम इसे येलो कलर में देखें तो यहाँ ये हमारे पास स्पेसिंग है और यहाँ पर भी हमारे पास स्पेसिंग है। ये जो स्पेसिंग हमारे पास आएगी, दिस इज कमिंग फ्रॉम अ विजेट कॉल्ड पैडिंग। तो पैडिंग विजेट को हम यूज कर सकते हैं जिससे हम इसमें पैडिंग दे सकते हैं, स्पेसेस देते हैं। तो जो पैडिंग का वर्ड है वो यही है हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई कंटेंट है, कोई टेक्स्ट है, जैसे सपोज अगर अमित लिखा है और अमित के यहाँ लेफ्ट में भी स्पेस है या राइट में भी स्पेस है या टॉप में भी स्पेस है या बॉटम में भी स्पेस है, तो हम इस स्पेसेस को हम पैडिंग बोलते हैं। तो जो भी हमारा कंटेंट है उसके चारों कॉर्नर में स्पेस है, कहे ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ लेफ्ट में स्पेस चाहिए, हो सकता है सिर्फ राइट में चाहिए या चारों कॉर्नर्स में स्पेस चाहिए, तो हम इसको हम बोलते हैं पैडिंग, राइट। तो हम पैडिंग दे देंगे यहाँ पर। अब इसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ इस सेक्शन पे ये जो हमें दिख रहा है, ये हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है। मैं इसे ग्रिड बोल रहा हूँ क्योंकि ग्रिड का मतलब है क्योंकि ये रो और कॉलम के फॉर्म में। तो अगर आप ऐसे देखोगे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तो ये रोज है हमारी, और अगर हम ऐसे देखें तो ये कॉलम्स है हमारे। तो ग्रिड जो है वो रो और कॉलम्स जैसे फंडे को यूज कर रहा है। ऑल टुगेदर हमारे पास रो और कॉलम नाम के विजेट्स भी हमारे पास आते हैं। तो हम रो कॉलम भी यूज कर सकते हैं या उसका शॉर्ट हैंड हमारे पास है ग्रिड विजेट। हम ग्रिड विजेट से भी ये काम करके आ सकते हैं, राइट। तो हम ग्रिड लगा देंगे इसके अंदर, और हर ग्रिड पे अगर आप देखो, जैसे कि सपोज अगर हम ये वाला सेक्शन देखें पर्टिकुलरली, तो अगर हम सिर्फ इतने सेक्शन को देख रहे हैं ये वाला, तो हम इसे डिजाइन करने के लिए इस ग्रिड के अंदर एक रो बनाकर आ सकते हैं, क्योंकि जो ग्रिड है हमारे पास वो रो कॉलम रख रही है। तो अब ये वाली जो रो है वो एक तरीके का आप समझ सकते हो कि ये हमारे पास एक पूरी रो है ऐसे। उस रो के अंदर फिर जो बॉक्स है वो एक नेस्टेड रो है एक तरीके की। तो ग्रिड के अंदर रो और कॉलम है, लेकिन हम एक नेस्टेड रो बना सकते हैं। उस रो के अंदर हम दो कंटेंट रख सकते हैं, एक इमेज रख सकते हैं उसके अंदर, और एक हम इसके अंदर टेक्स्ट रख कर आ सकते हैं। तो एक इमेज हो सकती है आपके पास और एक टेक्स्ट हो सकता है, तो हम उसे रो से रिप्रेजेंट करके आ सकते हैं। और ये मल्टीपल होंगी, है ना। तो हम देखेंगे ये मल्टीपल कैसे काम करेंगे। जैसे हमारे पास इस टाइम अगर हम देखें तो 6 हमारे पास आ रही है, तो 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं, यानी कि 6 सेल्स आ रहे हैं हमारे पास। ये 6 सेल्स कैसे आएंगे, है ना, ये भी हमें देखना है कि क्या ये हमारे पास डायनामिकली आ सकते हैं, तो हम इसे डायनामिकली कैसे लेकर आ सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास ये मेड फॉर यू हमारे पास आ रहा है, तो दिस इज जस्ट अ टेक्स्ट, ये हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट है, तो एक टेक्स्ट विजेट है। इसके बीच में अगर आप देखो तो यहाँ कुछ स्पेसिंग आ रही है हमारे पास। तो स्पेसिंग के लिए हम यहाँ यूज कर सकते हैं साइज्ड बॉक्स विजेट। तो हम उससे एक एम्प्टी साइज क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो स्पेसिंग आ जाए। यहाँ टेक्स्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ उसका स्टाइलिंग दे सकते हैं कि उसका स्टाइल कैसे दिखेगा हमें, राइट। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। तो इसका मतलब अगर हम किसी एप्लीकेशन बना रहे हैं तो वी डिसाइड कि कौन कौन से विजेट्स हमारे पास काम करेंगे। तो ये जो मैं लिखता है दीज आर द नेम ऑफ द विजेट्स। और हमें ये भी पता है कि जितनी भी हमारे पास विजेट्स हैं एट द एंड वो सब विजेट इंटरनली मैं ऐसा सोचता हूँ कि वो इक्वल टू है डार्ट क्लास के, कि वो सबकी सब डार्ट क्लासेस है हमारे पास, राइट। अब इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हमारे पास म्यूजिक की डिटेल्स आ रही है। तो ये सब हमारे लिए इतना पूरा एरिया एक तरीके से लिस्ट व्यू है, क्योंकि लिस्ट ऑफ म्यूजिक हमारे पास आ रहे हैं। सिमिलर यहाँ पर भी हमारे पास जो नीचे भी आ रहा है वो भी एक
लिस्ट व्यू है। तो हम इस कोड को ऐसा बना सकते हैं कि हम इसे डुप्लीकेट ना करें, यानी कि हम कोड में ये वाला कोड और नीचे वाला कोड एक जैसा ही है अगर आप देखो तो, मतलब उसके सिर्फ इमेजेस बदल रही है, उसका कंटेंट बदल रहा है, बट इट इज सेम। तो हम उसको सेम स्टाइल में लिखें और उसे 2 टाइम्स कॉल लगा दें। तो या तो हम उसे एक सेपरेट क्लास में डाल दें या फिर हम उसे सेपरेट फंक्शन में डाल दें और उसे इन्वोक कर दें बार बार। तो ये लिस्ट व्यू है क्योंकि लिस्ट ऑफ चीज़ें दिखा रहा है हमारे पास। और ये जो लिस्ट है हमारे पास, लिस्ट हमारे पास बाय डिफॉल्ट वर्टिकल होती है, ये लिस्ट हमारे पास हॉरिजॉन्टल है। तो हम जो लिस्ट बनाएंगे इट्स अ हॉरिजॉन्टल लिस्ट। तो हम एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट यहाँ पर क्रिएट करके आएंगे। अब जो लिस्ट व्यू है उसके इनसाइड वी नीड दिस कंटेंट। ये हमारे पास कंटेंट दिखना शुरू हुआ, यानी कि उसके आइटम्स दिखनी शुरू होंगी। तो हम ऐसा बोलते हैं कि लिस्ट व्यू के इनसाइड वी हैव सेवरल आइटम्स, और उन आइटम्स को बनाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन होता है आइटम बिल्डर्स। तो अगर हमें आइटम्स बनानी है डायनामिकली तो वी हैव अ थिंग कॉल्ड आइटम बिल्डर। तो हम उन आइटम्स को बिल्ड करते हुए चलेंगे, राइट। अब हर आइटम पे अगर आप देखो ध्यान से, तो हर आइटम पे ऐसे हमें दिख रहा है ये कंटेंट, दिस इज द वन आइटम। ये हमारे पास एक वन आइटम है। अगर आप इस वन आइटम को देखो तो ये इसका जो स्टाइल है हमारे पास, वो स्टाइल है कि ये एक कॉलम स्टाइल में है, राइट। तो जब भी हम वर्ड यूज करते हैं कॉलम, तो कॉलम हमारे पास ऐसे होगा हमेशा इस वाले स्टाइल में। तो उसके अंदर जो कंटेंट होगा वो वर्टिकल अरेंज होगा। लेकिन जब बात कर रहे हैं रो की, तो रो हमारे पास इस स्टाइल में, उसका कंटेंट हमारे पास ऐसे अरेंज होगा। सो फॉर रेफरेंस हम ऐसे याद रखते हैं कि रोज हमारे पास इस स्टाइल में दिख रही है और कॉलम्स हमारे पास इस स्टाइल में दिख रहे हैं, राइट। तो अगर हम देखें तो ये एक हमारे लिए कॉलम हुआ। उस कॉलम के इनसाइड वी आर एबल टू सी कि यहाँ पर एक इमेज लगाई गई है। तो यहाँ हमें मिलती है, यहाँ पर हमें एक इमेज। तो हम यहाँ पर एक इमेज स्पेसिफाई करके आ जाए, राइट। तो मैंने यहाँ जाकर एक बार, ये मेरा पेन अटक गया, एक बार इसे ठीक कर लेते हैं। तो दिस इज बेसिकली एन इमेज। तो ये हमारे पास इमेज होगी और उस इमेज के साथ यहाँ मैं इसे ऐसा कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ अगर आप देखो तो दिस इज बेसिकली अ टेक्स्ट इन अ कॉलम। तो टेक्स्ट मतलब कॉलम में जो फर्स्ट थिंग होगी दैट इज इमेज, सेकेंड थिंग जो होगी दैट इज अ टेक्स्ट, और जो थर्ड थिंग है वो भी टेक्स्ट ही है, इसलिए वो वर्टिकली अरेंज हो जाएगा, राइट। और ये आइटम्स जो हमारे पास बन रहे हैं ऐसी इसी तरीके से वो आइटम्स बार बार बनेंगे, सिर्फ उसमें इमेज चेंज होगी और टेक्स्ट चेंज होगा। तो लिस्ट व्यू में हम बेसिकली कॉलम्स को कॉल लगा रहे हैं। उसको जब हम लिस्ट व्यू यूज करेंगे तो लिस्ट व्यू बेसिकली किसको दिखा रहा होगा, कॉलम्स को, और कॉलम्स इंटरनली इमेज दिखा रहा होगा और 2 बार टेक्स्ट दिखा रहा होगा, राइट, ताकि वो वर्टिकली अरेंज कर जाए। इस तरीके से हमारे पास यूज होगा और सेम प्रिंसिपल नीचे वाली लिस्ट व्यू में भी लगेगा सेम। तो इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन डिजाइन होगी। अब ये जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं इसके अंदर, कि ये वाला जो पूरा सेक्शन हमें दिख रहा है, ये सब की सब चीजें हमारी स्टोर होंगी, यानी कि पूरी जो एप्लीकेशन है होम की बात करो तो ये जो हमारे पास होम है, सिर्फ होम वाला सेक्शन। तो अगर हम इस होम सेक्शन को देखें तो होम पे पीछे एक बैकग्राउंड आ रहा है। अगर आप देखोगे तो एक बैकग्राउंड आ रहा है और कहीं से वो डार्क है और कहीं से वो लाइट है। तो ऐसा दिखाने के लिए व्हाट वी विल डू, वी यूज अ थिंग कॉल्ड कंटेनर। तो हम इस पूरे को किसके अंदर डाल देंगे, कंटेनर के अंदर। उस कंटेनर पे बिकॉज हमें शेड देनी है, तो शेड को हम यहां बोल सकते हैं दिस इज बेसिकली अ ग्रेडियंट। तो हम उसके ऊपर क्या डाल देंगे, ग्रेडियंट डाल देंगे। तो ग्रेडियंट इफेक्ट हमारे पास शेड इफेक्ट हम देकर आ पाएंगे, राइट। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डिजाइन आवर होम स्क्रीन, कि हम होम स्क्रीन को इस तरीके से डिजाइन करके आएंगे।